हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन कहने का मतलब पिछले दिनों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक बना लिया था। आज 16 के आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्लियर? तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है a sum of 700 to be used to give 7 each prize of a student। मतलब SN जो है 700 है, 700 रुपये को क्लास में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इन प्राइजेस में एक पैटर्न ये है, एक सीरीज ये है कि हर पीछे वाला सेकेंड प्राइस जो है अपने पहले वाले प्राइस से 20 लेस है, 20 लेस है। इस तरह का प्राइस बन रहा है। अगर हम पहले वाले प्राइस को, मतलब यहां पे डी हमारा जो दिए हुए है यह 20 दिए हुए है। डी कितना दिए हुए है? 20 दिए हुए है। एन इज इक्वल टू कितना दिए हुए है? 7 प्राइस। एन जो है 7 दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हर एक प्राइस की हमको कीमत मालूम करनी है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक, हम एस एन के फॉर्मूला से हम डी निकाल लेंगे, सॉरी ए निकाल लेंगे और उसके बाद निकाल सकते हैं। या हम सातों प्राइस को ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, ए माइनस 4d, ए माइनस 5d, ए माइनस 6d के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट सबको जोड़ करके, नहीं। बट हम लोग यहाँ चूंकि एस एन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? सम ऑफ एन टर्म वाले। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू कितना दिए हुए है? 700। दैट इज 7 प्राइस बनाया गया है। 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू 20। क्लियर? अब ये इधर चला जाएगा। 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 2 जा 20 जा 120। 7 से ये 100 टाइम्स में कट जाएगा। अब ये हमारा जो हो जाएगा 200 माइनस 120 दैट इज 2a, या a इज इक्वल टू 200 में से 120 जाएगा 80/2। 200 माइनस 120 80/2। 200। a इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है 40, क्योंकि हमने यहां पे सबसे छोटे प्राइस को a लिया है और यहां प्लस का इस्तेमाल किया है, यहां हमने माइनस का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए हमारा नेक्स्ट प्राइस जो होगा a प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी हम करते जाएंगे। मतलब हम यहां पे एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं, लेट स्मॉलेस्ट प्राइस। क्या लिख सकते हैं? लेट स्मॉलेस्ट प्राइस इज इक्वल टू ए। मान लेते हैं कि सबसे छोटा वाला प्राइस हमारा क्या है? ए है। इस तरह से लिस्ट प्राइस, मतलब कि सेवेंथ प्राइस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 40। सिक्स्थ प्राइस ए प्लस डी दैट इज 40 प्लस 20, 40 और 20 60। इसी तरह से हमारा सारा प्राइस क्या हो जाएगा? 40, 60, 80, 100, 120 और 140। 1 2 3 4 5 6 और 160। ये 7 प्राइस हमारे हो जाएंगे। इन सब को जोड़ करके 700 आना चाहिए। देख लेते हैं।
0, 6 4 10, 2 12, 8 20, 6 26, 4 30, 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, क्लियर, 700 हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर एक और ये तरीका है जो हम पहले बताया था कि पहले वाले को हम a मान लेंगे, दूसरा वाला a माइनस डी माइनस डी माइनस डी 2d माइनस 3d माइनस 4d माइनस 5d और सबको जोड़ करके हम ला सकते हैं। या अगर सबसे बड़े प्राइस को हम यहाँ पे a माने होते तो यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल करते, 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l वाला जो इस्तेमाल करते थे a और l, ठीक है। तो यहाँ पे 17, in a school student through a planting trees in and around the school of reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be planted will be same as the class in which they are studying. Example, the sections of class 1 will plant 1 tree, sections of class 2 will plant 2 trees and so on till 12th class. There are 3 sections in each class. जी हाँ, SN को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कितने क्लास हैं, 3 क्लास हैं इन सेक्शन में। इस स्कूल में कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं। तो टोटल प्लांट इज इक्वल टू 3 इंटू SN, 3 सेक्शन है। अब यहाँ पे 3 इंटू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 3 इंटू n 12 हो गया, क्लास 12 तक है, बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू पहला सेक्शन a है, 1 है, पहला क्लास है, प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ क्लास 12 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 1 का गैप है। अब ये हो जाएगा 6 3 जा 18 इंटू 2 प्लस 11, 18 इंटू 11 2 जा 22, 11 प्लस 2 है, प्लस 2 है, 2 प्लस 11 और 2 13, कितना हो जाएगा 13, 13 8 104, 0 13 इकाई 13 और 10, 13 इकाई 13 और 10 23, 234 ट्रीज। कितने ट्रीज लगेंगे, 234 ट्रीज मिलकर लगाएंगे ये सारे सेक्शंस। फिर है A spiral is made up of successive semicircles with center alternately A, B starting with the A of radii 0.5 सेंटीमीटर। R1 कितना है 0.5 सेंटीमीटर पहला रेडियस, R1 कितना दिए हुए हैं 0.5 सेंटीमीटर, यही हमारा A हो जाएगा। फिर उसके बाद रेडियस बढ़ता जा रहा है 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। n इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 13 और यहाँ पे d इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 हो जाएगा, है ना, यह हमारा d हो जाएगा। अब इस d के मदद से 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स में लेंथ क्या हो जाएगा, तो जो लेंथ होता है सेमी सर्कल का, यहाँ पे जो दिए हुए हैं फिगर कुछ ऐसा दिए हुए हैं कि यहाँ पे 0.5 इंच का था, यहाँ पे 1 इंच का हो गया, यहाँ 1.5 का हो गया, यहाँ पे 2 का हो गया, यहाँ पे 2.5 का हो गया, यहाँ 3 का हो गया। तो इसमें सेमी सर्कल में अर्क हमारा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, अर्क बढ़ रहा है, अर्क बढ़ रहा है। अर्क सेमी सर्कल का अर्क क्या हो जाएगा, सर्कल का अर्क निकालने के लिए सरकमफ्रेंस का हाफ, है ना, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई आर के जगह पे हम क्या लेंगे पाई आर लेंगे, क्या लेंगे पाई आर। तो और यहाँ पे रेडियस हमारा बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, रेडियस हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हम इसे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई इंटू एस एन कर देते हैं, क्लियर। पाई आर रेडियस हमारा बढ़ रहा है, डी मालूम है, ए मालूम है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर देंगे पाई इंटू एस एन। अब यहाँ पे पाई इंटू एस एन 22/7 इंटू
n बाई टू 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू 0.5, पहला कितना है 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5, ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 22/7 इंटू 13/2 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 12 इंटू 6, ये हमारा हो गया 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 11 इंटू 13 143 सेंटीमीटर इस स्पाइरल की टोटल लंबाई हमको आ जाएगी। अब एक मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है कि 200 लॉग को स्टॉक किया गया हुआ, रखा गया हुआ है। तो 200 लॉग के लिए स्टेक के लिए SN इज इक्वल टू 200 हम ले लेंगे, क्लियर। फिर आगे कह रहा है 20 लॉग्स आर इन द बॉटम रो। सबसे पहले A इज इक्वल टू कितना है 20। अब यहाँ पे D घटते जा रहा है तो D को यहाँ पे जैसे हम माइनस ले रहे थे वैसे ही यहाँ पे हम D माइनस लेंगे, सब में एक एक घटते जा रहा है तो D इज इक्वल टू हो जाएगा -1, है ना। अब जब D यहाँ -1 हो जाएगा तो कितने में इसको स्टक कर सकते हैं, N इज इक्वल टू वाट मालूम करने हैं, है ना। SN का फॉर्मूला होता है N बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू A, 2A लिख देते हैं प्लस N-1 इंटू D। SN के जगह पे हम 200 डाल दिया, N बाई 2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मालूम करना है, N बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट रो में है 20 प्लस N-1, N के जगह पे N ही लेना है, -1 इंटू D के जगह पे -1 ले लेना है, क्या लेना है -1। अब यह इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है 400, दैट इज N ब्रैकेट 40 माइनस N प्लस 1। अब इसको अगर हम करते हैं तो यह 41 क्या हो जाता है 400 इज इक्वल टू 40 N लिख देते हैं ब्रैकेट 41 माइनस N। अब यह क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41N माइनस N स्क्वायर। अब हम इसे उधर ले जाते हैं तो N स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे 400 को फैक्टराइज करते हैं, यह कितना कितना से बन सकता है। चलिए तो 400 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो यह कितना से जाएगा 2 से, यह हो जाएगा 200, फिर 2 से ले जाएंगे तो यह 100 हो जाएगा, फिर यह अगर हम 2 से ले जाते हैं तो यह कितना हो जाता है 50 हो जाता है, फिर अगर हम 2 से ले जाते हैं तो यह कितना हो जाता है 25 हो जाता है। देखिए आपको यहाँ पे 16 और 25 आ रहा है, जी हाँ, N स्क्वायर माइनस 16N माइनस 25N प्लस 400 दैट इज 0। तो N कॉमन ले लेते हैं N माइनस 16, यहाँ पे माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं N माइनस 16 दैट इज 0। अब इन दोनों कंडीशन में N माइनस 16 इंटू N माइनस 25 दैट इज 0, दो वैल्यू हो जाएगा, N इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और N इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। चूंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो दोनों टर्म सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसमें से एक ही पॉसिबल होगा, दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए दूसरा पॉसिबल नहीं होगा कि 16 तक ले जा करके SN हमारा 200 तो पुर जाएगा स्टॉक में, लेकिन जब ऊपर के स्टॉक में जाएंगे मतलब जो कि पॉजिटिवली नहीं, अगर निग्लिजिबली नेगेटिवली हम ले रहे हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म मिल करके यह क्या हो जा रहा है, स्टॉक को पूरा कर दे रहा है। जैसे कि यहाँ खत्म, यहीं पे हमारा 200 पुर गया था, लेकिन यहाँ खत्म होने के बाद जब अगर ऐसे भी हम इसको काउंट करेंगे
तो ये हमारा 200 सम देगा। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह यहाँ से ऊपर जो होगा नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, जिसका सम, इसका सम क्या होगा 0 होगा, बट यहाँ तक का सम जो होगा ये हमको 200 देगा। ये हमको क्या देगा 200 देगा। ये प्लस और माइनस ये दोनों मिलके इसका सम 0 रहेगा, जो कि वैल्यू अनचेंज करेगा फॉर द नंबर ऑफ 25 टर्म्स। इसके लिए 25 नंबर ऑफ रोज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। यह हमारा इनवैलिड होगा। हमारा वैलिड वैल्यू जो होगा वो 16 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स, नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप नाउ। तो सबसे ऊपर वाले में कितना है ये चेक कर लेते हैं। A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, दैट इज 20 प्लस 15 इंटू -1, दैट इज 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। ये वैलिड है। 5 लॉग ऊपर में हो सकता है सबसे टॉप वाले में। आइए अब हम 25 के लिए चेक करते हैं। तो A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, दैट इज 20 प्लस 24 इंटू -1, दैट इज 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4 लॉग। ऊपर में माइनस में लॉग काउंट हम नहीं कर सकते, इसीलिए यह इनवैलिड है, यह नॉट वैलिड होगा और यह हमारा वैलिड वैल्यू होगा। इसी में एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एक पोटैटो रेस है। इसका हम सीधे थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि रिप्रेजेंट किया जा सके। जी हाँ, पोटैटो रेस में पहला A इज इक्वल टू हमको 5 मीटर दिए हुए है। एक बार जाना है फिर आना है, एक राउंड हो गया किसके लिए 5 मीटर के लिए। उसके बाद अगला पोटैटो जो है 3 मीटर दूरी है, फिर जाना है और उसको लेकर के आना है, फिर तीसरे को जाना है 3 मीटर आगे लेकर के आना है। मतलब D हमारा जो हो जाता है 3 मीटर हो जाता है। क्लियर। और नंबर ऑफ पोटैटोज जो यहाँ पे रखे हुए हैं वह रखे गए हैं कितना है, नियरेस्ट पोटैटो ड्रॉप्ड, total distance in a potato race bucket placed at a starting point 5 meter from the potato and other potatoes 3 meter apart state there are 10 potatoes। नंबर कितने हैं 10 potatoes। तो यहाँ जाने और आने डबल SN हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू SN करेंगे, 2 इंटू N/2 ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे 3 इंटू किए हैं वैसे यहाँ पे 2 इंटू करके बनाएंगे, आपको कवर डिस्टेंस इसमें पता चल जाता है। आज हमारा यह AP कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर कीजिए और लाइक तो कर चुके हैं, दोस्त लोग भी फायदा उठा सके, है ना। थैंक यू वेरी मच।